इंटरव्यू का जो दिन होता है वो हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस वाला दिन होता है। तो सपोज कि आप एक इंटरव्यू के लिए गए हैं और वहाँ पर जो इंटरव्यूअर है उन्होंने सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछ लिया कि क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है, यानी कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप बिल्कुल शॉर्ट में हाँ बोल देंगे यस और चुप हो जाएंगे, या आप पूरा सेंटेंस बोलेंगे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, या आप एक स्मार्ट ऑप्शन चूज करेंगे और ऐसा जवाब देंगे कि आपका आंसर बहुत बड़ा भी ना लगे ना ही बहुत छोटा लगे, येट कंप्लीट लगे। तो आप यस आई कैन बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन। सो दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू आंसर एनी क्वेश्चन। आज हम यही सीखेंगे कि हम किसी भी बड़े क्वेश्चन का इन अ स्मार्ट एंड इन अ शॉर्ट वे आंसर कर पाए। आज हम सीखेंगे कि शॉर्ट आंसर कैसे करते हैं इंग्लिश में। अगर कोई हमसे पूछे कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, यानी कि आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन क्या है? आर यू गोइंग टू स्कूल। तो क्या हम पूरा सेंटेंस रिपीट करेंगे यस आई एम गोइंग टू स्कूल? नहीं, हम इसका आंसर शॉर्ट में देंगे। कैसे देंगे? यस कॉमा आई एम। और अगर मैं नहीं जा रही हूं तो मैं क्या कहूंगी? नो I am not। I am को हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं I am not। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट आंसर। तो इसका फॉर्मेट क्या है? बेसिकली इसका फॉर्मेट ये है, अगर हमारा आंसर हाँ है तो यस, उसके बाद आएगा प्रोनाउन, जो भी सुइटेबल प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह हम यूज कर सकते हैं वो, और फिर अगर आंसर हाँ है तो यहाँ पर ऑक्सिलरी आएगा, और अगर आंसर ना है तो नो प्रोनाउन ऑक्सिलरी एंड नॉट। अगर आंसर हाँ है तो यस, फिर हमारा प्रोनाउन आ जाएगा, फिर ऑक्सिलरी आ जाएगा। अगर नो है तो नो प्रोनाउन एंड ऑक्सिलरी के साथ नॉट ऐड कर देंगे, क्योंकि आंसर नेगेटिव है इसीलिए लास्ट में नॉट आ जाएगा। अब देखो, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला है कैन यू स्विम। अगर कोई आपसे पूछता है कि तैरना आता है, कैन यू स्विम, तो कैसे आंसर देंगे? अगर आंसर हाँ है तो यस कॉमा यस आई कैन स्विम, पूरा सेंटेंस बोलेंगे। नहीं, यस उसके बाद हमारा क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन है यू, मतलब किससे पूछा गया है? मुझसे पूछा गया है, तो मेरा जवाब आई में होगा, यस आई, और उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी आएगा कैन, यस आई कैन। और अगर नेगेटिव है तो नो, फिर प्रोनाउन आई, और फिर कैन के साथ नॉट आ जाएगा, यानी कि नो आई कांट। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, डू यू लाइक स्वीट्स? क्या तुमको मीठा पसंद है? यस आई लाइक स्वीट्स। नहीं, यस यस आई डू, यस आई डू। हाँ मुझे मीठा पसंद है, यस आई डू। एंड अगर नहीं है तो नो आई, क्या होगा बताइए? नेगेटिव फॉर्म होगा डोंट, नो आई डोंट। आर यू एंग्री? क्या तुम गुस्सा हो?
मुझसे पूछा गया है इसलिए प्रोनाउन हो जाएगा आई। यस आई एम, यस आई एम। आर यू? यस आई एम। यहाँ पे आई आर नहीं हो सकता, आई के साथ आर नहीं होता, आई के साथ एम होता है, तो यस आई एम। अगर नो है तो नो आई एम नॉट। बहुत इजी है। अब शॉर्ट आंसर्स को कैसे फॉर्म करते हैं ये तो हमने सीख लिया, लेकिन अगर किसी के साथ हम अग्री करना चाहे या डिसअग्री करना चाहे किसी भी पॉइंट पर, तब हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्या हम पूरा सेंटेंस रिपीट करेंगे जो भी सामने वाले पर्सन ने कहा है, या हम उसको भी स्मार्टली एंड शॉर्टली आंसर करेंगे? देखिए, इट इज़ अ गुड फिल्म। किसी के साथ हमने एक मूवी देखा और वो बोल रहा है कि इट इज़ अ गुड फिल्म, ये फिल्म अच्छी है, तो अगर हम भी उससे सहमत है, एग्री कर रहे हैं, तो क्या हम ये पूरा सेंटेंस रिपीट करेंगे कि यस इट इज़ अ गुड फिल्म? नहीं, हम कहेंगे यस इट इज़। यस, उसके बाद इट जो कि प्रोनाउन है, उसके बाद वर्ड यस इट इज़। अगर हम सहमत नहीं है तो क्या कहेंगे? नो इट्स नॉट। क्लियर? अगर कोई बोल रहा है ही कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, ही कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, अगर हम भी सहमत है उनसे तो हम क्या कहेंगे? यस ही कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। नो, हम सिर्फ कहेंगे यस, देन प्रोनाउन ही, उसके बाद कैन। यस ही कैन। और अगर सहमत नहीं है तो नो ही कांट। अब कई बार यस की जगह हम ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, सो कह सकते हैं, यानी कि ऑफ कोर्स ही कैन। कई बार हम यस नहीं बोलते हैं, हम ऑफ कोर्स बोलते हैं, ऑफ कोर्स ही कैन। और नो की जगह हम कई बार बट बोलते हैं, बट ही कांट, या फिर ओ नो ही कांट, ओ नो ही कांट, ये भी हम कई बार यूज करते हैं। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, तो इसको अगर हम इस स्टेटमेंट के साथ अग्री कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि यस यस। उसके बाद चिल्ड्रन की जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल है मतलब बहुत सारे चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दे यूज होगा। यस दे। लाइक की जगह हम यूज करेंगे डू, यस दे डू। और अगर सहमत नहीं है तो नो दे डोंट, दे डोंट, या बट दे डोंट। यहाँ पर यस की जगह हम ऑफ कोर्स भी बोल सकते हैं। कोई अगर बोल रहा है कि चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, हम बोल सकते हैं ऑफ कोर्स दे डू। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। किसी से भी हम बात करते हैं तो हम फुल सेंटेंस को रिपीट नहीं करते हैं, हम किसी से एग्री या डिसएग्री करेंगे या किसी को आंसर करेंगे तो हम उसे शॉर्ट में ही करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर दो नेगेटिव सेंटेंस है। पहला है शी डजंट लाइक स्वीट्स, उसको स्वीट पसंद नहीं है। ये कोई बोल रहा है कि उसको स्वीट पसंद नहीं है, और मैं भी अगर उससे एग्री करूं तो मैं क्या कहूंगी? शी डजंट लाइक स्वीट्स, तो मैं कहूंगी नो शी डजंट। हाँ, उसे पसंद नहीं है, लेकिन यहां पर मैं नो से शुरू करूंगी। शी डजंट लाइक स्वीट्स, मैं इस बात से एग्री कर रही हूं और मैं कह रही हूं कि नहीं, उसे पसंद नहीं है, उसे स्वीट्स पसंद नहीं है। एग्री करते हुए मैंने कहा नो शी डजंट। ठीक है। सिमिलरली राजू डिडंट अटेंड द मीटिंग, डिडंट यानी कि डिड नॉट, राजू ने मीटिंग अटेंड नहीं किया। मैं भी इस बात से सहमत हूं तो मैं कहूंगी नो ही डिडंट। नो ही डिडंट यानी कि हाँ, मैं भी सहमत हूं, लेकिन यहाँ पर यस नहीं कह सकते। यहाँ पर हम अग्रीमेंट दिखाने के लिए नो कहेंगे, यस कैसे कहेंगे?
यहाँ पर नो से ही हम जो स्टेटमेंट है उससे एग्री कर रहे हैं ये दिखाएंगे। तो नो ही डिडंट। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस है जिससे हम डिसएग्री करेंगे, मतलब हम इस बात से सहमत नहीं है, हम डिसएग्री कर रहे हैं। पहला है योर ब्रदर लाइड, तुम्हारे भाई ने झूठ बोला। ये कोई हमसे कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर योर लिखा है तो मुझसे कोई कह रहा है योर ब्रदर लाइड, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, तो मैं क्या कहूंगी? नो ही डिडंट। नो ही डिडंट। यहाँ पर ही क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमेशा प्रोनाउन यूज होता है, तो ब्रदर की जगह यहाँ पर प्रोनाउन ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर सिस्टर होता, योर सिस्टर लाइक, तो यहाँ पर मैं शी लिखती, नो शी डिडंट। और ये पास्ट टेंस में है, इसीलिए यहाँ पर डज नॉट नहीं आएगा, डिड नॉट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, Why have you hidden my book? तो कोई मुझसे पूछ रहा है कि तुमने मेरा किताब, मेरा बुक क्यों छुपा दिया। तो मैं इस स्टेटमेंट से डिसएग्री कर रही हूं, तो मैं क्या कहूंगी? नो आई, क्योंकि ये मेरी बात हो रही है इसीलिए आई, नो आई। और यहाँ पर क्या वर्ब है? हैव, सो आई हैवेंट। डिसएग्री हो रहा है इसीलिए हैवेंट, यानी कि हैव नॉट। इसकी जगह मैं बट भी यूज कर सकती हूँ, बट आई हैवेंट, या ओ नो आई हैवेंट, ओ नो आई हैवेंट। ठीक है। तो ऐसे हम किसी स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री करते हैं। एक सेंटेंस देखिए, एक नेगेटिव सेंटेंस है, यू कांट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते। इस स्टेटमेंट से मैं डिसएग्री करके क्या बोलूंगी? What should I say if I disagree with the statement? ये आप मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट देखिए, she won't come, वो नहीं आएगी, she won't come, won't यानी कि will not, she won't come यानी कि she will not come। अब अगर मैं इस चीज से डिसएग्री करती हूँ तो क्या कहूंगी? मैं डिसएग्री कर रही हूँ, यहाँ पे बोला गया है कि she won't come, तो मैं कहूंगी कि yes she will। won't यानी कि will not, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा will। इसकी जगह पे मैं but भी यूज कर सकती हूँ, but she will, but she will। नेक्स्ट, I don't know the truth, कोई मुझे बोल रहा है कि उसे सच नहीं पता है, I don't know the truth। अगर मैं उससे डिसएग्री करूंगी तो क्या कहूंगी? But you do, लेकिन तुम्हें पता है, but you do। उसने कहा था I don't, मैंने कहा you do, you do, but you do, या फिर yes you do, yes you do। अगर मैं उससे डिसएग्री नहीं करती, अग्री करती, तो मैं भी कहती कि no you don't। अगर मैं भी उससे अग्री होती तो मैं कहती no you don't, लेकिन मैं उससे डिसएग्री कर रही हूँ इसीलिए मैं कह रही हूँ yes you do, हाँ तुम्हें पता है। उसने कहा कि मुझे सच नहीं पता, मैंने कहा हाँ तुम्हें पता है, but you do, लेकिन तुम्हें पता है। अब यहाँ पे कुछ अलग तरीके के सेंटेंस हम देखेंगे। पहला सेंटेंस है राज केम लेट, राज लेट आया है। अब मैं कहना चाहती हूँ कि उसके वाइफ भी लेट आई है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी यहाँ पर? राज केम लेट और उनकी वाइफ भी लेट आई है, तो मैं क्या कहूँगी? सो डिड हिज वाइफ। यानी कि सो प्लस ऑक्सिलरी और उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट है, वो मेरा सब्जेक्ट वाइफ है यहाँ पर, तो सो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड लिव्स इन इंग्लैंड। अब मैं कहना चाहती हूँ कि उसका भाई भी इंग्लैंड में रहता है, तो मैं क्या कहूँगी? इस फॉर्मेट के हिसाब से क्या होना चाहिए? माई फ्रेंड लिव्स इन इंग्लैंड, उसका भाई भी, तो सो उसके बाद वर्ब आएगा, सो डज
his brother. So does his brother. यहाँ पर कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस है जिनको हम अग्री करेंगे, यानी कि इन सेंटेंसेस के साथ हम अग्री करेंगे और अग्री करते हुए हम कुछ नेगेटिव रिमार्क्स को ऐड करेंगे, जैसे कि नाइदर या नॉर। उसके बाद आएगा ऑक्सिलरी, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। यानी कि अगर कोई हमसे कह रहा है आई डोंट लाइक स्वीट्स, मुझे मीठा पसंद नहीं है, और मैं कह रही हूं कि मुझे भी नहीं पसंद है, तो मैं कहूंगी नाइदर डू आई, नाइदर डू आई या नॉर डू आई। ठीक है, नाइदर भी यूज हो सकता है, नॉर भी यूज हो सकता है। तो आई डोंट लाइक स्वीट्स किसी ने कहा और मैंने कहा नाइदर डू आई, मुझे भी नहीं पसंद है। He didn't believe it, उसने इसका विश्वास नहीं किया, उसे विश्वास नहीं हुआ। He didn't believe it। मैं कह रही हूं मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, तो क्या कहूंगी? Nor did I, यानी कि मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, या फिर neither did I, दोनों ही यूज हो सकता है। He didn't believe it, nor did I, neither did I। I can't swim, किसी ने कहा कि I can't swim, मैं कह रही हूं मुझे भी तैरना नहीं आता, तो मैं क्या कहूंगी? Neither can I, neither can I। यहां पर can't था इसीलिए यहां पर can आ गया। Neither can I या फिर nor can I। कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखते हैं कि कितना समझ में आया है। डज योर फादर स्मोक, इसका आंसर अगर हम पॉजिटिव में देना चाहे, कोई हमसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पिताजी स्मोक करते हैं, डज योर फादर स्मोक, तो हम क्या कहेंगे? यस ही डज, यस, उसके बाद प्रोनाउन ही, फिर वर्ब डज। अगर नहीं तो नो ही डज नॉट, नो ही डजंट। इजी है। इसके बाद अगर कोई हमसे पूछे कि डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, क्या तुम कल कॉलेज गए थे, अगर हमारा जवाब हाँ है तो येस, उसके बाद हमारा प्रोनाउन आई, उसके बाद वर्ब डिड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डिड था। अगर नहीं तो नो आई डिडंट, हो गया हमारा शॉर्टकट आंसर। 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसके साथ हमको अग्री और डिसअग्री करना है। आई लाइक मैंगोज, कोई हमसे कह रहा है कि मुझे मैंगोज पसंद है, मैं कह रही हूं कि मुझे भी पसंद है, तो क्या कहूंगी? आई लाइक मैंगोज टू, ऐसे, या सिर्फ सो डू आई, सो डू आई। शॉर्ट में मैंने बोल दिया सो डू आई, यानी कि मुझे भी पसंद है। ही लुक्स ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट दिखता है, कोई कह रहा है, तो मैं इससे अग्री कर रही हूं, तो क्या कहूंगी? यस, उसके बाद ही, उसके बाद ऑक्सिलरी डज। अगर नहीं कर रही हूं तो नो, ही डजंट। ठीक है। नेक्स्ट, यू आर जोकिंग, कोई मुझे कह रहा है कि तुम मजाक कर रही हो, यू आर जोकिंग, लेकिन मैं इससे डिसअग्री करती हूँ कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगी? बट आई एम नॉट। यू आर जोकिंग, कोई कह रहा है बट आई एम नॉट, या मैं कहूंगी नो आई एम नॉट। और अगर मैं इससे अग्री करती हूँ कि हाँ मैं मजाक कर रही हूँ, तो पूरा डिफरेंट हो जाएगा, यस आई एम। सो आई होप कि आपको आज का ये शॉर्ट आंसर्स का टॉपिक समझ में आ गया है, आपको बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप इन शॉर्ट आंसर्स को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करिए। जब आप किसी से बात करते हैं, किसी को जवाब दे रहे हैं, तो शॉर्ट आंसर्स का यूज़ करिए, इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स इम्प्रूव होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।